हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 12 का दोस्तों फिजिक्स एमसीक्यू इन हिंदी दोस्तों चैप्टर नंबर 7वां है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसमें दोस्तों हम 20 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि सभी के सभी प्रश्न दोस्तों हमारा मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों आप हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखतः है। ठीक है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखतः है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जूल उस्मान है। ठीक है, क्या है दोस्तों, जूल उस्मान दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि प्रतिघात का मात्रक होता है। ठीक है, प्रतिघात का दोस्तों मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न को देखते, तीसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है दोस्तों। किसी एलसीआर परिपथ में दोस्तों ऊर्जा का क्षय होता है, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधक में दोस्तों होता है। ठीक है, किसी एलसीआर परिपथ में दोस्तों ऊर्जा का क्षय होता है दोस्तों, तो प्रतिरोधक में होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, चौथा का हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, डीसी के लिए। ठीक है, डीसी के लिए दोस्तों संधारित्र अनंत प्रतिरोध के लिए कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न में दोस्तों हमारा कि तप्त तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, तप्त तार दोस्तों आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा पांचवा का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत मान मापता है दोस्तों। ठीक है, तप्त तार आमीटर का मापता है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा वो है औसतन मान। ठीक है, औसत मान होता है दोस्तों। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि एल सी परिपथ को कहा जाता है। ठीक है, एल से सी परिपथ को दोस्तों कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दोलिनी परिपथ इसको बोला जाता है। ठीक है, एल सी परिपथ को दोलिनी परिपथ भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 7वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 7वां का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है दोस्तों, तो 50 हर्ट्ज है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देखते हैं। देखिए 8वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, प्रश्न है हमारा कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है दोस्तों। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 8वां का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्व प्रेरणा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है हमारा प्रतिबाधा इम्पेडेंस का एसआई मात्रक। ठीक है, प्रतिबाधा का दोस्तों एसआई मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा 9 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, तो ओम होता है दोस्तों। प्रतिबाधा दोस्तों, प्रतिबाधा का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमको 10वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न में हमारा पूछ रहा है दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक एलसीआर घटक में 50 वोल्ट है, वोल्टेज एलसी संयोजन के बीच होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा न्यूमेरिकल का प्रश्न दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 50 वोल्ट ही होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिए हमारा 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर हो तो
धारा का वाइटहीन घटक होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा हमारा 11 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और पढ़िए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक होगा। ठीक है, तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर थीटा है। ठीक है, तब शक्ति का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो cos थीटा होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। देखिए अब 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों दोस्तों, ठीक है, में फेरों की संख्या प्राथमिक में n1 तथा द्वितीयक में n2 तक है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 13 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, n1 से बड़ा हो जाएगा दोस्तों n2। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमको 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न दोस्तों हमारा एसी का समीकरण I = 50 sin 100t है तो धारा की आवृत्ति होगी। ठीक है, तो धारा की आवृत्ति कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हर्ट्ज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि एसी का समीकरण I = 50 sin 100t तो धारा की आवृत्ति होगी दोस्तों 50 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारे को 15 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि यदि LCR परिपथ में L = NKL बराबर 8.0 है हेनरी है तो C 0.5 म्यू R बराबर 100 ओम तो श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी दोस्तों आवृत्ति होगी दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 15 का हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 500 रेडियन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न को दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि LCR परिपथ में धारिकत्व को C से बदलकर 4C कर दिया जाता है, समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदलकर होना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 16 का हमारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, L से L/4 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास सी है, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है दोस्तों। संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 18 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ए हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको अब 18 नंबर प्रश्न देख लिया, 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखता है, प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव दोस्तों प्रमुखता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 19 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, जूल उस्मन है। ठीक है, जूल उस्मन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये भी हमारा न्यूमेरिकल का ही प्रश्न है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण बराबर 0.6 sin 100 पाई टी है, टी से निरूपित करता है तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों विद्युत धारा की जो आवृत्ति हो जाएगी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए किस ऑप्शन में 50 दिया है, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अभी तक आप हमारे दोस्तों इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।